इंदौर में डेली कॉलेज ओल्ड एलियंस एसोसिएशन यानी ओडीए की 10 मई को आयोजित तथाकथित ईओजीएम अब विवादों में घिर गई है। बैठक की वैधानिकता, प्रक्रिया और प्रतिनिधित्व को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हजारों ओल्ड एलियंस की संस्था में बेहद सीमित उपस्थिति के साथ बैठक आयोजित की गई, जबकि बड़ी संख्या में सदस्यों ने इसे असंवैधानिक बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। देखिए खास रिपोर्ट। ओडीए की ईओजीएम पर उठे वैधानिकता के सवाल। बड़ी संख्या में ओल्ड एलियंस ने जताई असहमति। 200 से ज्यादा ईमेल से रजिस्ट्रार को शिकायत। एग्जीक्यूटिव समिति के कई सदस्य रहे अनुपस्थित। ईओजीएम प्रक्रिया पर पारदर्शिता की मांग तेज। 155 साल पुरानी संस्था की साख पर चिंता। इंदौर में डेली कॉलेज ओल्ड एलियंस एसोसिएशन की ईओजीएम अब विवाद का कारण बन गई है। जानकारी के मुताबिक शहर में करीब 4,500 से अधिक ओल्ड एलियंस हैं, लेकिन बैठक में महज लगभग 188 लोगों की उपस्थिति सामने आई है। वहीं दूसरी ओर 200 से ज्यादा ईमेल रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजे गए हैं, जिनमें इस बैठक को असंवैधानिक और प्रक्रिया विरुद्ध बताया गया है। इतना ही नहीं, ओडीए की एग्जीक्यूटिव समिति के करीब 50 सदस्य भी इस बैठक से दूर रहे, जिससे प्रतिनिधित्व पर सवाल और गहरे हो गए हैं। पूरा विवाद ओडीए संविधान की क्लॉज 9 को लेकर है, जहां आरोप है कि नियमों की सिलेक्टिव रीडिंग कर भ्रम फैलाया जा रहा है। संविधान के अनुसार ईओजीएम बुलाने के लिए 100 सदस्यों की लिखित मांग, निर्धारित शुल्क का भुगतान और पूरी प्रक्रिया का संगठनात्मक अनुमोदन जरूरी होता है। लेकिन आरोप है कि इन शर्तों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। कई वरिष्ठ ओल्ड एलियंस का कहना है कि यदि किसी एक पदाधिकारी को ही पूरा अधिकार होता तो फिर संविधान में इतनी विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख क्यों किया जाता। आज जो ओल्ड एलियन एसोसिएशन की ईओजीएम मेरे द्वारा कंडक्ट की गई थी, वो इस बात पर आहूत की गई थी कि डेली कॉलेज सोसाइटी में 3 प्रकार के सदस्य पहले डेली कॉलेज सोसाइटी में इलेक्शन के द्वारा आते थे। एक 2B1 कैटेगरी, एक 2B2 कैटेगरी और 2C कैटेगरी। 2C कैटेगरी जो है वो ओल्ड एलियन एसोसिएशन से संबंधित है। उस विषय में डेली कॉलेज सोसाइटी द्वारा अपनी मीटिंग दिनांक 5/3/2026 को कुछ अमेंडमेंट करे गए थे। उन अमेंडमेंट के संबंध में ओल्ड एलियन एसोसिएशन के काफ़ी सारे सदस्य जानकारी लेना चाहते थे, जिनको उस संबंध में पूरी जानकारी नहीं थी। वो उसे समझना चाहते थे, उस पर डिस्कशन करना चाहते थे और ये चाहते थे कि वो जब पता करें कि ये जो अमेंडमेंट करा गया है ये डेली का ओल्ड एलियन एसोसिएशन और उनके मेंबर्स के हितों के अनुकूल है या प्रतिकूल है। उस संबंध में ये था, तो मेरे द्वारा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द ओल्ड एलियन एसोसिएशन ये ईओजीएम कॉल करी गई थी, जो आज यहाँ पे सुबह 11 बजे से संपन्न हुई और ये सौहार्दपूर्ण पारिवारिक वातावरण में अच्छे से आज ये कंक्लूड हो गई। इसमें ओल्ड एलियन एसोसिएशन द्वारा अपने ईओजीएम के माध्यम से ये निर्णय पे हम लोग आए हैं कि आज हमने यहाँ पे जितने अमेंडमेंट करे गए उन्हें समझा, हमें देखा और ये जो हाउस ने ये पाया है कि जो अमेंडमेंट डेली कॉलेज सोसाइटी में 2C कैटेगरी ओल्ड एलियन से संबंधित जो किए गए हैं उस बारे में हाउस का ये मानना था, ये ईओजीएम में जो सदस्य थे सबका एक मत से ये विचार था कि ये अमेंडमेंट्स ओल्ड एलियन एसोसिएशन के हितों के प्रतिकूल हैं और इसलिए ओल्ड एलियन एसोसिएशन को इनका विरोध दर्ज करना चाहिए टू द डेली कॉलेज सोसाइटी और सभी जगह जहाँ जहाँ पे करना पड़े, जिससे ये अमेंडमेंट वापस लिए जाएं और ओल्ड एलियन एसोसिएशन के 2C कैटेगरी के संबंध में जो अमेंडमेंट थे वो वापस लेके उसकी ओल्ड एलियन एसोसिएशन की 2C कैटेगरी के संबंध में सभी अधिकार पुनः जैसे पहले थे वैसे बहाल किए जाएं। ये आज निर्णय लिया गया है। इस पूरे विवाद के बीच में एक और चिंता सामने आई है। 155 साल पुरानी इस प्रतिष्ठित संस्था की साख पर असर पड़ने का खतरा। वरिष्ठ सदस्यों का मानना है कि संस्था से जुड़े मुद्दों पर भावनात्मक अपील या सोशल मीडिया नैरेटिव नहीं, बल्कि पारदर्शिता और संविधान को आधार बनाया जाना चाहिए।
अब मांग उठ रही है कि भविष्य में होने वाली किसी भी ईओजीएम को पूरी पारदर्शिता, नियमों के पालन और सभी सदस्यों की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।